एवरीवन, आज नाइन्थ में 2026 आज जो कि सेकंड सैटरडे है, मई मंथ के सेकंड सैटरडे को हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके जो पारिस्थितिक तंत्र है उनके बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। आज का दिन एक प्रमुख अभियान है जो उन पक्षियों के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य करता है जो प्रवासी है। प्रवासी पक्षी वो होते हैं जो कुछ समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर हजारों किलोमीटर दूरी तय करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वो अपने भोजन की तलाश में, अपने प्रजनन के लिए या फिर जलवायु चेंज होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और फिर अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं। उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए भारत में जैसे कि चिल्का झील है और बहुत सारे ऐसे गार्डन हैं जहां प्रवासी पक्षी आकर रहते हैं। तो उन स्थानों के बारे में लोगों को जागरूक करना कि उन स्थानों को सुरक्षित रखना है, उनको नष्ट नहीं होने देना है, क्योंकि वहाँ प्रवासी पक्षी आकर रुकते हैं, अपना बसेरा बनाते हैं और कुछ समय के बाद वो वापस चले जाते हैं। इसी तरह से अन्य देशों में भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ से हमारे भारत के पक्षी और अन्य देशों के पक्षी हमारे देश के पक्षी अन्य देशों में जाते हैं। उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। वो फिर कुछ समय के बाद वापस चले आते हैं। हमारे देश के हैं वो हमारे देश में आ जाते हैं और दूसरे देश के हैं दूसरे देश में। प्रवासी पक्षियों में जैसे कि उल्लू है, बतख है और कई ऐसे पक्षी हैं, साइबेरियन है, जो अपने स्थान को बदलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाते हैं। सुरखाव पक्षी है, इस तरह के बहुत सारे पक्षी हैं हमारे देश में। जो चिल्का झील है और ऐसे गार्डन हैं जहाँ पर वो प्रवासी पक्षी रहते हैं। तो हम भारतीयों का भी यह फर्ज बनता है कि उस स्थान को संरक्षित रखें, उस स्थान को नष्ट न होने दें, क्योंकि वहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं और अपना बसेरा कुछ समय के लिए डालते हैं, अपना प्रजनन करते हैं, अपने खाने पीने के भोजन की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। यह दिवस 2006 में शुरू किया गया था, तब से लेकर यह हर साल मनाया जाता है। इसका कारण पक्षियों के प्रवास के समय जब वो चेंज करते हैं, एक साल में 2 बार यह दिवस मनाया जाता है, जब मई महीने के सेकंड सैटरडे को और अक्टूबर महीने के सेकंड सैटरडे को, दोनों को। इसका मुख्य कारण, प्रवास का मुख्य कारण ये 2 समय जैसे कि मई और अक्टूबर में जब मनाया जाता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में इसका अलग अलग जलवायु का अलग अलग समय होता है, कुछ इस तरह का बताया जाता है। पक्षियों की पारिस्थितिक तंत्र सही रहे इसलिए वो अपना आवास बदलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, प्रवासी बनते हैं। और जो प्रवासी पक्षी हैं वो हम मानवों के भी पारिस्थितिक तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक हैं, क्योंकि कुछ कीट ऐसे होते हैं जिन्हें प्रवासी पक्षी आते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं, उन्हें अपना भोजन बनाते हैं, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए, या फिर जो वो डालते हैं, जैसे कि उनका बताया जाता है, उन पक्षियों की जो बीट है जो वो भी पारिस्थितिक तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद जो वर्क करवाएंगे उसमें हम बच्चों को डक बनाकर दिखाएंगे। डी फॉर डक, डी लेटर की पहचान करवाएंगे, जिसमें हम बच्चों को डी फॉर डक लेटर जो है उसको हम बच्चों को सर्कल करने के लिए देंगे। इस तरह से हम बच्चों के लिए डी फॉर डक बनाएंगे। छोटा बड़ा बहुत सारे डी फॉर डक हम बच्चों के लिए बना सकते हैं। इसमें हम लेटर लिखेंगे जिसमें बच्चे डी लेटर को सर्कल करेंगे। हम बहुत सारे डी लिखने की कोशिश करेंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डी लेटर को बच्चे सर्कल करेंगे और उस डी लेटर की पहचान कर पाएंगे। इस तरह से हम स्मॉल में है तो स्मॉल डक में हम बच्चों को स्मॉल एंड बिग बता सकते हैं। इसमें कि स्मॉल डक से आपको डी को सर्कल करना है, बिग डक में आपको डी फॉर डक को सर्कल करना है। डी फॉर डॉग भी होता है, डी फॉर डक होता है, डी फॉर ड्रम होता है। इस तरह से डी से बनने वाले बहुत सारे ऐसे शब्द हम बच्चों को बताएंगे।
आज का हम जो वर्क करेंगे उसमें प्रवासी पक्षियों के बारे में अच्छे से बताएंगे बच्चों को कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। इसी तरह से इंसान भी प्रवासी होते हैं। जैसे कि हमारे देश के लोग कुछ अपने भोजन की तलाश में अपने कुछ समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और फिर वो वापस अपने घर आते हैं। जैसे कि अपने ही देश में एक शहर से दूसरे शहर में चले जाना, अपने एक देश से दूसरे देश में जाना, अपने भोजन की तलाश में, अपने कार्य को करने के लिए काम की तलाश में लोग जाते हैं। उसी तरह से पक्षी भी अपने भोजन की तलाश में, जलवायु चेंज करने के लिए, अपने प्रजनन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आज का हमारा वर्क इसी तरह से रहेगा। डी फॉर डक की पहचान हम बच्चों को करवाएंगे। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल, डी लेटर की पहचान बच्चों को करवाएंगे। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।